जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग के साथ साथ एक टिप्स भी होने वाली है। टिप्स भी अगर एक और मैं हेल्थ से रिलेटेड लाई हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बॉटल की रेमेडी दी थी। अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप देखिए हेल्थ वाइज आपकी खराब है, या आप डिप्रेशन में हैं, या आपका बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, या आप लेजीनेस फील करते हैं, तो आपको एक वर्ड मैं दे रही हूँ जिसको आपको चैंटिंग करना है। दैट वर्ड इज टेस्ला। TESLA, टेस्ला। मैं ये वर्ड डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसको आपको चैंटिंग करनी है कंटिन्यू 108 टाइम। ये आप चैंटिंग कीजिए, फिर देखिए आपको धीरे धीरे आपके बॉडी में लेजीनेस, आपके बॉडी में डिप्रेशन या आपका डिप्रेशन लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये उन लोगों के लिए ये जो ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिनको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ, उसमें ये वर्क करेगा। राइट? तो आप ऐसे इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और आज की रीडिंग जो होने वाली है, रीडिंग होगी यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, ये ही मेरी लाइफ में क्यों आए, कोई और भी तो आ सकता था। तो जनरली आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, क्या रीज़न था। राइट? तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे डिवाइन जवाब दीजिए, मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर से क्यों मिलाया आपने, क्या रीज़न था, क्या चीज़ें थी जो उनकी इनकम्प्लीट थी, जो उनको आपने मिलाया, जो उनको ये सब चीज़ें झेलना पड़ रहा है। बैड सिचुएशन में मुझे बताइए क्या क्या इनकी चीज़ें हुई हैं, आपने क्यों मिलाया, आपने क्यों मिलाया। मुझे बताइए। एक कार्ड पलटा था, कौन सा कार्ड था वो? डेथ का कार्ड। आप लोग की जो सिचुएशन रही है, जो मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। मतलब आप लोग को मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों को तो मिलाया यूनिवर्स ने, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में। मतलब ऐसी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जैसे दम घुटने वाला रिलेशनशिप, जैसे आप पछता रहे हैं, आप जिंदगी जीने के लिए भीख मांग रहे हैं। वेरी नेगेटिव। मतलब इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप सिर्फ रोए हैं, हंसे तो नहीं हैं। अब आपको अपनी गलतियों का रियलाइज होता है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक और बेटर ऑप्शन था, लेकिन आपने इनको चूज किया। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन आपने इनको चूज करके अब आपको रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। यस, दो बार पेज ऑफ बॉन्ड आया है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन अब आपके साथ ऐसा हो गया कि ओहो। एंड वो लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं आपको छोड़ के। चलिए, पहली चीज तो यह है कि आप दोनों को यूनिवर्स ने इसने मिलाया है क्योंकि आपके जो पास्ट कर्मास रहे ना, बहुत ही बेकार रहे हैं। लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट कर्मास में भी आपने किसी का दिल तोड़ा था, आप भी कुछ किसी का बुरा करके आए थे, सब कुछ था आपके पास, लेकिन फिर भी आप लोगों का दिल तोड़ते टाइम, उस टाइम पे आप सोचते नहीं थे। इस वजह से आपको ये कर्मा इस जन्म में मिला है। दूसरी चीज,
ये ही पार्टनर आपको क्यों मिला है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने इन्हीं का ही दिल तोड़ा हुआ था, जो रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब ये रिवर्स में क्या हुआ है कि आपके पास देखो पहले तो दो ऑप्शन थे, बट कहते हैं ना कि जब कर्मास होते हैं या आपका कुछ इस जन्म में भुगतना होता है तो हम हमेशा हम लोग क्या है गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन हमेशा से रहे थे, जो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, लेकिन आप अट्रैक्ट थे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि तब ये पर्सन आपके लिए अच्छा था, सच्चा था। लेकिन बाद में आपको लगा कि मैं इस रिश्ते में आके फंस गई हूँ, बंद गई हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। जैसे आप पे किसी ने जादू टोना कर दिया हो, या आप पे एकदम जेल वाली फीलिंग आ गई हो बाद में इस रिश्ते में जाके, या उनके साथ रहने में आपका दम घुटने लग गया, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आपको लगता था कि बस कैसे भी करके पीछा छुड़ा जाए यहाँ से, और कुछ भी पैसे का लेन देन जो भी हो, मिले ना मिले, बट मेरे को इस रिश्ते से छूट मिल जाए, ठीक है। तो देखिए आपका मिलना तो निश्चित था, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया। आगे जो आपके रिलेशनशिप स्टेप हुए वो इसी वजह से हुए, क्योंकि आपके पास्ट कर्मा इसमें जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप सोचते बहुत ज्यादा है इस रिश्ते को लेके, डीप थिंकिंग है, मर चुके हैं एक तरीके से ये लगा लो, लेकिन उजाला भी है, लेकिन बहुत समय लगेगा उसमें। क्यों समय लगेगा? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कई बार आप सोचते हैं कि आपकी गलतियों का, जो आपने एक गलत डिसीजन लिया उसका आपका पछतावा भी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी जिद से शादी की है और जिसका पछतावा आप लोगों को अभी हो रहा है, या फिर जो अनमैरिड है वो ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं जो वो रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये लगा लो कि आप अपनी प्रायोरिटी या अपना प्यार सब कुछ देते हो उस इंसान को, लेकिन आपको पलट के वो चीज नहीं मिल रही है जो आप उम्मीद करते हैं। देखिए आप ना बहुत लॉयल बंदे हैं, मतलब आप ये लगा लो करेजियस बहुत हैं, आप सही गलत पे चलने वाले, सही चीजों पे चलने वालों में से हैं। आपको सही चीजें पसंद है, सही कर्म आपको पसंद है। आपको आपको ना मन में रहता है कि नहीं नहीं जो करना ही सही करो, गलत क्यों करना, गलत चीजों से क्यों जाना, सही चीजों से जाओ। आप में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, एवर रेडी, आप इमोशनल तो है, लेकिन हर चीज नई दोबारा से स्टार्ट करने में आप विश्वास रखते हैं। मिस आप रिश्ता तोड़ने में बिलीव नहीं करते, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, हर एक इंसान से गलती होती है, सबको चांस मिलना चाहिए। तो आपका नेचर ऐसा है कि ओके कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये नेचर भी उनके अंदर बदलाव नहीं ला पाया, जिसकी वजह से आपको बार बार ये रियलाइज होता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इस पर्सन से शादी कर ली है, या मैंने कुछ बुरे कर्म, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बुरे ही कर्म किए होंगे तो मेरे साथ ऐसा हो गया। एंड सच में आपका कुछ पास्ट कर्मा ही है, या लिटरली मुझे दिख रहा है इसी वजह से आपके रिश्ते में ना कई बार मुझे दिख रहा है कि घूम फिर के थर्ड पार्टी आ जाती है, घूम फिर के थर्ड पार्टी आ जाती है। जस्ट अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है और दूर तक सोचने की जरूरत है। आप एक्शन लीजिए, बिल्कुल इस डिसीजन में आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, खत्म सा ही मुझे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ मुझे एनर्जी ऐसी वाली कनेक्ट हो रही है। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी, लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही रीडिंग के साथ मैं और आती रहूंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।